देश में जो युवाओं द्वारा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको लेकर मोदी सरकार परेशान है और बैकफुट पर आती नजर आ रही है, लेकिन उनका घमंड अभी टूटा नहीं। एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना हो, इसके लिए पूरा ताना बाना सिस्टम से सेट किया जा रहा है। पहले सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया, लगा कि धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो पर प्रकट होते हैं और अब वो मित्र की जगह माय फ्रेंड्स कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि और एक 2023 में जो संसद के अंदर उन्होंने युवाओं को लेकर एक बात कही थी कि 2 युवा जंगल की ओर चले शेर का शिकार करने। एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो सामने उन्हें शेर दिखाई दिया। इतने में वो हाथ दिखाकर कहते हैं कि भैया मेरा ये लाइसेंस है। इसका मतलब समझ में आया? देश के प्रधानमंत्री हाथ दिखाकर हमारे युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं। आज हमारे देश का युवा जाग गया है और 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। पेपर लीक जो दीमक की तरह हमारे युवाओं को चाट रही है और जो सपने देखकर वो आगे बढ़ने का सोच रहा था, उसके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। एक अकेला मामला नीट परीक्षा का नहीं है जो संसद में बहस हो रही है। हम नीट परीक्षा के मामले में सुधार कर लेंगे। यह कई परीक्षाओं का मामला है। जब युवा गले तक भर गया तो वो अपनी आवाज उठाने के लिए संसद तक पहुंच गया। और याद कीजिएगा, कांकरोच जनता पार्टी इन युवाओं ने नहीं बनाई थी। इनको बेरोजगार समझकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके ऊपर कमेंट्स किया था और वो कमेंट्स इतना भारी पड़ गया कि वो कांकरोच जनता पार्टी बन गई। और वही कांकरोच जनता पार्टी अब सत्ता पक्ष के नकेल डाले हुए हैं। जंतर मंतर पर देश का एक बड़ा नाम अभिनव सर, और उन्होंने जो फैक्ट रखे हैं वो वास्तविक रूप से देश में हो रहे हैं। उन्होंने कहा एसएससी परीक्षा, अन्य परीक्षा जो लीक होती हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि पेपर कराने का ठेका प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है और उसमें जो भारी कमीशनबाजी होती है, उसको लेकर कंपनियां अपना प्रॉफिट कहां से निकालें, इसलिए पेपर लीक का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। वरना किसी की हिम्मत है कि पेपर लीक हो जाए? जिस तरह से देश में शिक्षा का दमन किया गया है और आज
शिक्षा का बुरा हाल है। इसके लिए हमारी सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम इसमें सुधार करेंगे, लेकिन 12 साल बीत गए, अब तक सुधार क्यों नहीं हुआ? और जो सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं, कोई संजीव कुमार करके, जिन्हें संजीव मुखिया भी कहते हैं, जो कि 2 साल पहले पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जाता है, उस मास्टरमाइंड को सीबीआई ने जांच की, क्लीन चिट दी थी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इसके लिए फास्ट ट्रैक का गठन करेंगे, पूरे देश में गठन करेंगे। देश में हालात इसलिए बिगड़ रहे हैं कि किसी ने भी इस तरह से विरोध नहीं किया जिस तरह से विरोध युवाओं ने किया है। हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सबके सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास दिल्ली जंतर मंतर पर क्या हुआ यह सुनने के लिए समय नहीं है। आज युवा जंतर मंतर पर दुखी मन से बैठा है। वो कह रहा है आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, कौन हमारी समस्या का समाधान करेगा? देश के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं, जो छात्रों के अभिभावक हैं, जो किसानों के अभिभावक हैं, वो सुन नहीं रहे। और जब आप वोट डालने जाते हैं तो एक सत्ता बनता है, दूसरा विपक्ष बनता है। विपक्ष इसीलिए बनता है कि वो आम आदमी की समस्या लेकर सत्ता को आईना दिखाए। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस आंदोलन को लपक लिया। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं? क्या राहुल गांधी को अधिकार नहीं है कि वो छात्रों की समस्या को उठाएं? आज छात्र घुट रहे। एक किसान का बेटा जिसके पास बहुत ज्यादा खेती नहीं है, वो किसान भी चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर नवाब बने, नवाब ना बने तो कर्मचारी बने, ये अपने हाथ पैरों पर खड़ा है। एक माँ बाप भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मेरे बेटे को अपने हाथों पैरों पर खड़ा करने की ताकत है। कैसे खड़े हो हमारे देश के नौजवान जहां रोजगार नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपना धंधा खुद करो। अगर इतने रोजगार होते तो देश में ये हालात ना होते जैसा कि जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है। ये वही कहानी है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ लिख कर चप्पलें चरका रहे। और अगर एक चाय वाला सफल हो गया तो क्या हर चाय वाले चाय बनाने लगे सफल हो जाएंगे? फिर पीने वाले कहां बचे? जिस तरह की बातें संसद में कही जा रही हैं, सत्ता पक्ष के सांसद नारे लगा रहे हैं,
लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करवा रहे। आज हर जगह चर्चाएं छिड़ी हुई हैं और हमारे देश के गृह मंत्री जी 5 लेयर पंक्तियां बना दी उन्होंने, कहीं सीआरपी लगा दी, कहीं पुलिस लगा दी, कहीं और बल लगा दिए, यानी 5 कतार के अंदर जंतर मंतर पर युवाओं को कैद करने का प्रयास करना, इंटरनेट बंद कर दिया। किसी भी तरह यह आंदोलन टूट जाए। छात्रों ने साफ मना कर दिया कि किसी के बंगले पर, किसी के कार्यालय में वार्ता नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री और एक अन्य मंत्री बात तो कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई बात नहीं कर रहे। ना देश के प्रधानमंत्री कोई बात कर रहे, ना गृह मंत्री कोई बात कर रहे, ना ही रक्षा मंत्री कोई बात कर रहे। देश में ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया। देश में किसान कई महीनों तक सड़कों पर जमा रहे, उनको दिल्ली नहीं आने दिया। 7.5 से किसान मरा है। और कोविड काल में किसान ही एक ऐसा था जो अन्नदाता बन के उभरा और जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। लेकिन 2 सत्ता में और 2 उद्योग में 4 लोग देश चला रहे हैं। एक कैसा देश है? किसान अपनी समस्या नहीं कह पाए, व्यापारी अपनी समस्या नहीं कह पाए, कर्मचारी अपनी समस्या नहीं कह पाए, और किसी भी योजना के पहले ना किसानों से पूछा जाता, ना अग्निवीर जो बने हैं ना उनसे पूछा जाता है। जो हाकिम कहेगा उस पर मुहर लगा दी जाती है। यह है देश के हाथ। इसीलिए जो कॉकरोच युवा सड़कों पर है, इसका यही कारण है। और अब युवा दबने वाला नहीं, युवा झुकने वाला नहीं, युवा अपने अधिकार लेकर रहेगा। और वो अच्छी तरह से समझ गया है कि जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा हम चुप नहीं रहेंगे। वो समझ चुका है कि इन्होंने सिर्फ हर आंदोलन को दबाया है और दबाने का एक कारण भी रहा है। कोई भी आंदोलन 24 घंटे से ज्यादा देश में नहीं चल पाया। उसका एक मुख्य कारण इनकी मीडिया सेल इतनी तेजी से भागती है कि वो हर आंदोलन को गलत बता देती है, जिसकी वजह से 24 घंटे 1 या 2 दिन में आंदोलन हर हाल में खत्म कर, या इन्होंने डंडे और बंदूक की दम पर आंदोलन खत्म करा दिया। लेकिन यह आंदोलन इनके गले की फांस बन गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर कीमत पर। दोस्तों, जंतर मंतर पर वो मंजर देखिए कि सैकड़ों छात्र छात्राओं की चप्पल जूते छूट गए। जो वहां वॉलंटियर व्यवस्था कर रहे हैं उन्होंने इकट्ठे किए, उनको इतने लठ मारे हैं, इतना मारा है कि बेचारे जूते चप्पल छोड़कर चले गए। आंसू आते हैं, सीन देखकर आंसू आते हैं कि ये बच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं, ये बच्चे बांग्लादेश से नहीं आए हैं, ये बच्चे हमारे आपके घरों के चिराग हैं, जो कि देश के भविष्य। और जब देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। आज जंतर मंतर पर साफ तौर पर
यह भी सवाल उठाया गया और यह भी सवाल उठा, जब लोग रिश्वत देकर नौकरी पाएंगे तो वो रिश्वत लेंगे नहीं। शिक्षा व्यवस्था नीट एंड क्लीन होना चाहिए और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और यह भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि देश का प्रत्येक व्यक्ति इसमें पार नहीं करेगा। अपनी पार्टी को बचाने के लिए किस तरह से दूसरे दलों को तोड़ा जाता है, अपने में मिलाया जाता है और अपना पक्ष मजबूत किया जाता है। आज यह मुद्दा भी जंतर मंतर पर युवाओं द्वारा उठाया गया है। अब युवा शांत रहने वाला नहीं है। एक और मजेदार बात बताएं, यह युवा हम लोगों की पीढ़ी का नहीं है, ये हमसे कई गुना तेज भाग रहा है। तुम जब तक सोचते हो उसके पहले ये समझ लेते हैं कि आप करने वाले क्या हैं। जिस तरह से देश का राजा तरह तरह की नौटंकी करता है और उसी का जो मुखड़ा वो लगाए है उस पर एक छोटी सी रिहर्सल जंतर मंतर पर की गई है। धर्म एक अदालत बनाई जाती है, धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, हथकड़ी डली होती है, उनका नाम लिया जाता है। यानी तरह तरह से हमारे युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी समस्या इतनी गंभीर है, इसे सुना क्यों नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रही, हाई कोर्ट देख नहीं रहा है, संसद में हंगामा कटा हुआ है, विपक्ष कह रहा है पहले चर्चा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और बर्खास्तगी पे होगा, उसके बाद दूसरा मुद्दा उठाया जाएगा। क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा उठाया जा रहा है। आज जंतर मंतर पर यह भी बात उठी है, क्या धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई ऐसी गांठ या ऐसी गोटी फंसाए हुए हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे। फिर कौन सा कारण है जिसकी वजह से, या कोई व्हाट्सएप की क्लिप है जिसकी वजह से नहीं बोल रहे। यह बात भी जंतर मंतर पर उठाई गई। देश का युवा जाग गया है, देश का युवा बिना इंसाफ किए मानने वाला नहीं है और जब तक उसे अपना हक नहीं मिलेगा वो इसी तरह से धरना प्रदर्शन करता रहेगा। इसके अलावा हमारा सभी युवाओं से एक निवेदन और है कि चाहे वो गोदी मीडिया हो या कोई मीडिया हो, उनके खिलाफ अशब्दों का प्रयोग ना करें और जो चैनल हैं इनके मालकानों की इशारों पे ही ये सब चल रहा है। इसलिए एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए इस धरने को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से सफलता आपके द्वार पर खड़ी।